जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है 4 है। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट 4 है, ये दोस्तों जो है बिहार दरोगा मेंस लेवल का इसमें दोस्तों क्वेश्चन है। और अभी के समय में पीटी के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन करना होगा ज़्यादा अंक लाने के लिए। तो दोस्तों अगर यदि इस क्लास का आप दोस्तों पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, और जो ये 1275 दरोगा का पद आया है उसमें जो है जो होगा एग्ज़ाम दोस्तों, उसका जो है उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट जो है टेस्ट सीरीज हैं दोस्तों, और ये न्यू प्रैक्टिस सीट हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर यदि आपको इससे लाभ पहुंच रहा है, आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अगर यदि आप इस चैनल पे जो है नए हैं और बिहार दरोगा का आप जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों बिहार दरोगा रिलेटेड आपको इस चैनल पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बिहार दरोगा का जो है बहुत अच्छा तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर यदि आप बिहार दरोगा एग्ज़ाम में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतर तरीक़ा से आपको इस चैनल पे बताया जाएगा और तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग क्रॉस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है? यानी कि तृतीय स्टेट का जो कौन सा वर्ग क्रॉस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है? तो तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है दोस्तों पादरी, कृषक, मजदूर और वकील जो हैं ये तृतीय क्रॉस के तृतीय स्टेट का हिस्सा है, जबकि पादरी दोस्तों ये तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर जो है सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है, तो बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है, नौजवान भारत की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत की स्थापना दोस्तों भगत सिंह ने किया है, तो डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में वीरता का सही क्रम क्या है? यानी कि भारत में जो है जो वीरता है किसको पहले जो है वीरता दिया जाता है? तो सबसे पहले वीरता जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति को, उसके बाद प्रधानमंत्री को, उसके बाद राज्यपाल को, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति को। तो इस तरह आ जाता है, सी नंबर जो है सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? तो कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? काइटिंग, 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 ए नंबर सही। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है घनत्व कहाँ दर्ज किया गया था? तो अपना बिहार में जनसंख्या घनत्व के बारे में बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों है नव पाषाण काल की है, डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य विधान परिषद के बारे में जो है बात कर रहा है, तो राज्य विधान परिषद के बारे में आपको बताना है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। कौन ठो बात जो है सत्य नहीं है बोल रहा है, कौन जो है सत्य नहीं है? महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। जी हाँ, बिहार और महाराष्ट्र और तेलंगाना में राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल है, विधान परिषद यानी कि महाविधान परिषद हैं। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग होता है, 1/3 भाग होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं।
न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या का 60 न्यूनतम सदस्य संख्या का 60 होता है विधान परिषद, नहीं 40 होता है। न्यूनतम सदस्य संख्या का 40 होता है विधान परिषद, न्यूनतम सदस्य संख्या का 40 होता है, तो 40 होना चाहिए। कुल सदस्यों के 1/3 भाग स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है सी गलत है। कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 8 नंबर देख लिए। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। शिवाजी से घटना क्या क्या सही क्रम बता रहा है, सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले जो है दोस्तों क्या हुआ है, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद सूरत की पहली लूटमार 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद जो है राज्याभिषेक 1 नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले पुरंदर दुर्ग का विजय हुआ, सबसे पहले पुरंदर दुर्ग का विजय हुआ दोस्तों पहला। उसके बाद सूरत की पहली लूटमार हुआ, उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण हुआ, उसके बाद राज्य, ये सब करने के बाद जो है शिवाजी ने उसके बाद राज्याभिषेक किया। तो इस तरह जो है 4 2 3 1 4 2 3 1 कहाँ है, 4 2 3 1 देखिए ए नंबर, 4 2 3 1 ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। बोल रहे हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या साधन नहीं है दोस्तों, जेरीमेंडरिंग, डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होते हैं। किसके कारण जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से जो है होती है। तो कहाँ होती हैं दोस्तों, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस निम्नलिखित कारण से होता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, यानी कि घूर्णन का प्रभाव नहीं है, घूर्णन के कारण जो है नहीं होता है। तो घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, पवनों का विक्षेपण होता है घूर्णन के कारण, कोरियोलिस बर्फ की उत्पत्ति होता है घूर्णन के कारण, और दिन रात जो होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन घूर्णन के नहीं कारण होता है। ऋतु परिवर्तन दोस्तों पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। तो जो है कौन कौन निलंबित हो जाता है, 20 और 21 दोस्तों जो है आपातकाल की घोषणा के दौरान निलंबित हो जाता है। ये नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के द्वारा स्वायत्त शास्त्र जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो जिला परिषद के जो है स्थापना का प्रावधान दोस्तों किया गया है 6ठी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में होगा, बी नंबर सही आंसर है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अल्फा बीज का उत्पादन होता है। तो अल्फा बीज का उत्पादन दोस्तों कवक के द्वारा होता है, डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे। तो प्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों, ये लड़ा गया था जो है रोम और कार्थेज के बीच, बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अनुवांशिक विकार किसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाता है। तो कैसा, जब केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाता है तो कौन क्या होता है, तो होता है दोस्तों क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम और क्लासीफिल्डर सिंड्रोम के का जब गुणसूत्र 46 हो जाता है तो क्या होता है, क्लासीफिल्डर सिंड्रोम, और 47 हो जाता है क्रोमोसोम तो हो जाता है डाउन सिंड्रोम। इसको आप जो है समझ लीजिए। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं बोल रहा है, ध्यान देना है नहीं को, ये नहीं कि नहीं को ध्यान देंगे और उसके उल्टा आंसर दे देंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है दोस्तों, ये सही बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों
अगला आगे ऑप्शन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, ये भी बात सही है। और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी बात सही है। और जो है राज्य मानवाधिकार का आयोग, जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो डी नंबर इस तरह सही आंसर होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है अभिषेक वायस में पीएन संधि डायोड के अवयव क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों? चौड़ाई अवयव क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ती है, क्या होता है? बढ़ती है। तो इस तरह जो है दोस्तों बी नंबर सही आंसर होगा, बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया रॉबिन टैक्स निम्नलिखित में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो ये दोस्तों किसके लेन देन पर लगाया जाता है? करेंसी के लेन देन पर। बी नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो पहला ऑप्शन है अब्दुल समद, दूसरा है सामल दाई, और उसके मुराद, उसके बाद मनोहर। तो दोस्तों इसमें देखिए सही आंसर इसमें कोई नहीं, सब गलत है। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों दसवंत, इसका सही आंसर होगा दसवंत। दसवंत जो है इसका सही आंसर होगा। मुगल दरबार में जो है दसवंत प्रमुख चित्रकार था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, जो है ये होगा दसवंत इसका आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? काटो और जलाओ, काटो और जलाओ जो है दोस्तों कहाँ प्रचलित है? ये दोस्तों जो है काटो और जलाओ, ये जो है काटो और जलाओ कहाँ प्रचलित है? काटो और जलाओ प्रचलित है दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्य में। डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उत्तर पूर्वी राज्य में क्या करते हैं? काटो और जलाओ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसान वनों को काटकर अवशेषों को जला देते हैं, इसी को बोलते हैं कृषि का काटो और जलाओ। प्रतिरूपण किस क्षेत्र में प्रदर्शित है? उत्तर पूर्वी राज्य में, उत्तर पूर्वी राज्य में, जैसे कि जो है बंगाल हुआ, कर्नाटक, बंगाल हुआ, असम हुआ, ये सब राज्य में है जो होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की उपेक्षा होती है? तो भारत में इस्पात उद्योगों को निम्नलिखित में से किसके आयात की उपेक्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोकिंग कोयला, सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, नहीं ध्यान देना है। फिर हम देखिए पढ़ लिए हैं कि उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर उसको बोलते हैं जो दोस्तों जो सरकार को हम डायरेक्ट जो है टैक्स देते हैं, जैसे कि आयकर हम जो जमा करते हैं जाके वो डायरेक्ट सरकार को देते हैं। व्यवसाय कर डायरेक्ट सरकार को जमा करते हैं। संपत्ति जितना है वो जो हम टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट जो है सरकार को देते हैं। लेकिन वस्तु और सेवाओं पर कर, जैसे कोई वस्तु खरीदते हैं, कपड़ा हुआ, कोई सामान हुआ, तो वो हम डायरेक्ट जो टैक्स नहीं हुआ, क्योंकि हम जो है डायरेक्ट सरकार को उसमें टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। तो वस्तु और सेवाओं पर कर ये जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। इस तरह 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। दोस्तों संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 में है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो, बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रथा जो एक था रैयतवाड़ी प्रथा दोस्तों, एक था महलवाड़ी प्रथा। ये जब जो है लॉर्ड में पढ़िएगा वहाँ आपको ये मिलेगा, करजन में जैसे हुआ, डलहौजी में, ये सब में आपको वहाँ पे मिलेगा। और महलवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो आपको बताना है हॉर्ड मिकलजी ने। महलवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो हॉर्ड मिकलजी ने। चलिए देखते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर के नाम से इसको जाना जाता है।
जो पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व की वर्षा को कहा जाता है काल वैशाखी नॉर्वेस्टर। तो डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? जब भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों, तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 30 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस रिसा हुआ था, कहाँ हुआ? तो कौन सा गैस का रिसा हुआ था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड कौन हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ए नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। ए नंबर सही आंसर होगा। साइनाइडर देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइडर, मिथाइल आइलोजाइजर। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल मोनो है। तो भोपाल के दुर्घटना में विषाक्त गैस किसका रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनाइजर होता है, तो मिथाइल हुआ था दोस्तों। देखिए इथाइल है या मिथाइल कहीं नहीं है, तो मिथाइल एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। देखिए मिथाइल आइलोजाइजर। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर आपको मार देना है, ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन आपको लगा देना है, ठीक। लेकिन हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक। ऑप्शन इस तरह पूछा है तो इसका इस तरह ये हो सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशियाई के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई के वृद्धि त्रिकोण में क्या क्या सम्मिलित हैं दोस्तों? देखिए सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में क्या सम्मिलित हैं दोस्तों? इसमें सम्मिलित हैं दोस्तों लाओस। क्या है? लाओस। लिख लीजिए, लाओस हैं। उसके बाद थाईलैंड है, लाओस थाईलैंड है। उसके बाद म्यांमार हैं। ये तीनों दोस्त कहीं भी ऑप्शन में देखिए हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया है। मलेशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया कहीं नहीं है। तो इसका यही आंसर होगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं दोस्तों लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। इसमें कहीं नहीं ऑप्शन है, इसका सही आंसर यही होगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए दोस्तों, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों निर्विरोध? नीलम संजीव रेड्डी। डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, नहीं ध्यान देना है, नहीं कहाँ पे, हर हमेशा समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं दोस्तों प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, जबकि इट्रियम जो है, इट्रियम हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। डी नंबर इस तरह सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 35 नंबर प्रश्न है, अकबर ने 1557-58 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक दोस्तों उदय सिंह था, राणा उदय सिंह। रान लिखते हैं राणा उदय सिंह। बी नंबर यह सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है, कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्नलिखित के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण। लाल हरी पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला बेरियम के कारण, और लाल ज्वाला स्ट्रोंशियम के कारण। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे दोस्तों? लोकसभा के विपक्ष के नेता प्रथम पूछ रहा है, तो ये होगा राम सुभल सिंह। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखला की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है।
बी नंबर सही आंसर होगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से संबंधित है। इसका जो है सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो युग्म दिया गया है उस कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, वो आपको जो है बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, यहाँ बताना है आपको। तो जलयान निर्माण उद्योग दिया गया है दोस्तों, अवस्थित कहाँ अवस्थित है? तो ये गतकी रिच शिपयार्ड कलकत्ता में, ये बात सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये दोस्तों गोवा में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा होगा यहाँ पे, गो का कहाँ है? गोवा में। तो उसके बाद मझगांव डाक लिमिटेड, ये दोस्तों मझगांव डाक लिमिटेड जो है गोवा में नहीं है, ये मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ है? मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है। मुंबई में कहाँ है? मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई है दोस्तों। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम है, ये बात सही है। तो कौन बोल रहा है? सही मिलान नहीं है, तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा जाएगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम निलंबित कर सकती है। तो राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को निलंबित कर सकता है, तो 6 माह के लिए, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। सी नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध के दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है प्रतिलंबन। डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर किया गया था। ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग संपादक और समाचार पत्र जो है सुमलिखित नहीं है? कौन सा है सही नहीं मेल खा रहा है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय संवाद कुमुदनी, दो संवाद कुमुदनी पत्रिका का संपादन दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया, ये बात सही है। सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया है, सही बात है। अमृत बाजार पत्रिका का जो है प्रतिपादन दोस्तों संपादक हैं समाचार पत्र का मोतीलाल घोष, ये सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एनी सर्वेसेंट ऑफ इंडिया, ये बात गलत है दोस्तों, ये बात गलत है। सर्वेसेंट इंडिया दोस्तों, ये जो है सर्वेसेंट ऑफ इंडिया, ये एक सोसाइटी है जिसकी स्थापना दोस्तों, जिसकी स्थापना गोपाल जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है दोस्तों। कब किया है? तो 1905 ईस्वी में किया है। कब किया? 1905 ईस्वी में। और ये दोस्तों देखिए एनी बेसेंट के जो पुस्तक थी, पत्रिका है दोस्तों, वो है न्यू इंडिया, और ये न्यू इंडिया पत्रिका दोस्तों दैनिक पत्रिका, क्या है? दैनिक पत्रिका है। और दोस्तों एक और इसका पत्रिका है कॉमनवेल्थ, साप्ताहिक पत्रिका है एनी बेसेंट का। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए दोस्तों कितना ही प्रश्न में नहीं था आ रहा है, आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है छात्र मिस्टेक करता है। तो अगर आप हमारे क्लास में हैं तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए निम्न कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था पूछ रहा है, तो आपको कैबिनेट मिशन के सदस्य को जो है याद रखना है, तब जो है आप बना लीजिए। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन था दोस्तों? एबी अलेक्जेंडर, पैथलिक लॉरेंस और स्टीफन क्रिप्स, यहाँ क्रिप्स खाली लिखा है, ये था दोस्तों। लेकिन विलियम वर्ड जो है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों अपरा प्लेसेंटा बोला जाता है इसको। ए नंबर सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों है 48 नंबर प्रश्न, मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो ये मरकरी यानी कि पारा के सेवन से, पारा जब ज़्यादा खा लीजिएगा तो मिनी माता रोग हो जाएगा। तो ये होगा दोस्तों बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है दोस्तों?
ये जो कथन है दोस्तों, ये कथन है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, स्थिर विद्युत प्रभाव के माउस के नियम पर गलत है, लेंज के नियम पर गलत है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम नियमय का यह जो है इसका है सी नियमय का। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का है दोस्तों, नियम होगा, इसमें गलती लिखा गया है तो हम क्या करें, देखिए तो सी नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्य हैं। तो भारत में दोस्तों तटीय सीमा वाले 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य तटीय सीमा वाला। आपको जो है ये 9 राज्य कौन कौन है, होमवर्क आपको है कि ये कौन कौन 9 राज्य हैं तटीय सीमा वाला। होमवर्क में आपको कमेंट में 9 राज्य का नाम लिख के खाली देखना नहीं है, बैठ हाथ गोड़ भी हिलाना है, ठीक। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पातशाहनामा का रचयिता कौन है। तो पातशाहनामा का रचयिता कौन है दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी, सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो बोल रहे हैं दोस्तों भारत की कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो दोस्तों भारत के जो नदी है कौन है जो ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तापी या ताप्ती, बी नंबर सही आंसर होता है। दोस्तों देखिए पहले आपको जानना है कि ज्वार नदमुख जो है, ज्वार जो नदी बनाते हैं कौन कौन है। नर्मदा है, कौन है? नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, उसके बाद ताप्ती तो हो गया, उसके बाद पेरियार जो कि केरल में है, उसके बाद शरावती, ये सब जो नदी हैं दोस्तों ये जो है ज्वार नदमुख बनाती हैं। कावेरी, गोदावरी, गंगा ज्वार नदमुख नहीं बनाती हैं। तो बी नंबर सही आंसर हुआ। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध का। ए नंबर सही आंसर होगा, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। आप जरूर इसको पढ़े होंगे, अगर यदि आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर पढ़े होंगे। उसके बाद 55 नंबर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत के सिद्धांत से जुड़ा है। तो व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा है दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, अगर यदि आप बहुत 1-2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, तो ज़रूर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। नया होंगे तो नहीं, पता नहीं कि आपको मालूम है कि नहीं भी हो सकता है नया को। तो इसका सही आंसर होगा तो व्यक्तिगत सिद्धांत। इसको जो है व्यक्तिगत सिद्धांत को राज हड़प नीति भी कहा जाता है, इसको। इसके अंतर्गत दोस्तों पहला राज को हड़पा था, किसको? सतारा को हड़पा गया था। ये सिद्धांत जो दोस्तों हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत का अर्थ होता है दोस्तों, इस सिद्धांत में ये कहा गया था ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा, डलहौजी के द्वारा ये कहा गया था कि भारत में जितने भी राजा हैं उसका संतान नहीं है। अगर यदि उसका संतान, किसी भी राजा का अगर कोई संतान नहीं है तो वो गोद लेकर जो है किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। वो मर जाएगा तो उसका जितना संपत्ति है वो जो है उसका हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी का, यानी कि वहाँ जो ब्रिटेन जो शासन कर रहा था ब्रिटिश का हो जाएगा। भारत में जो शासन कर रहा था अंग्रेज का हो जाएगा। और दोस्तों इसमें कहा गया था कि इसमें यही कहा गया था जिसको जो है जिस राजा को पुत्र नहीं है वो गोद नहीं ले सकते हैं, आपका जितना भी संपत्ति है वो जो है अंग्रेज का हो जाएगा। तो इस तरह अंग्रेज दोस्तों यही इसका नीति था, राज हड़प नीति का यही अर्थ होता है। यही है व्यक्तिगत सिद्धांत, राज हड़प नीति। पहले राज हड़पा था सतारा को। और चलिए दोस्तों अगला नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में। ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों
57 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का दोस्तों रक्तचाप होता है 120/80 mmGH। डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है, सुंदरबन माने जाते हैं या पाए जाते हैं, किसको क्या कहते हैं सुंदरबन को? देखिए भाषा गलत है। इस सुंदरबन को दोस्तों मैनग्रोव वन बोलते हैं, इसको मैनग्रोव। ए नंबर सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में, ये तो आप तो जानते होंगे, ये नहीं जानिएगा तो आप लोग तो क्या जानिएगा। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा दौड़ दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए है? केरल, ये केरल। उसके बाद देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न को, 61 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, यदि R1 और R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो वो कौन सा सही होगा? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे करेंगे तो R1/R2 बराबर होता है P1 यानी कि पावर बटे P2। तो क्या हुआ दोस्तों R1 तो यहाँ क्या हो जाएगा P2 200 है P2। उसके बाद P2 और यहाँ नीचे होगा P1 होगा, P2 ऊपर लिख दिया, नीचे 1 होगा, और P1 कितना है 400। जब इसको काटिएगा तो नीचे आएगा 2। उसके बाद जब इसको गुना कीजिएगा 2R1 बराबर R2, कहाँ ऑप्शन में है? R2 बराबर 2R1, बी नंबर सही आंसर होगा। तो इस तरह इसको बनाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थ्योरियम का विशाल भंडार है। तो थ्योरियम का दोस्तों विशाल भंडार कहाँ है? थ्योरियम का जो है विशाल भंडार कहाँ है थ्योरियम का? केरल में। देख रहे थे कि आप लोग बताते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो कहाँ आता है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में। ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। आत्मसभा की स्थापना किसने किया था? 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मसभा की स्थापना किसने किया था? तो ये राजाराम मोहन राय ने किया था। सी नंबर सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लिक्स होगा। देखिए यहाँ न्यूक्लिक के बाहर डीएनए मिलता है। तो न्यूक्लिक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो किसने अश्वमेध संपादित किया था? समुद्रगुप्त ने। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा न बनाती हैं? यानी कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। आप पहले पढ़ते हैं जो कि ज्वार नदमुख पढ़े होंगे, तो डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन सी नदी डेल्टा जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, नाम बनाती हैं, ना लिखा है, नाम लिखा है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो कौन होगा? ताप्ती, जो कि ज्वार नदमुख बनाती हैं। ताप्ती नदी क्या बनाता है? ज्वार नदमुख बनाती हैं। महानदी कृष्णा और जो है गंगा, ये जो है डेल्टा बनाता है। तो पहले आप वो क्वेश्चन पढ़े तो इसका डेल्टा नहीं बनाना है, डेल्टा नहीं बनाते हैं तो ये वही होगा ज्वार नदमुख। ये महानदी गंगा कृष्णा जो है डेल्टा बनाता है, ताप्ती डेल्टा नहीं बनाता है, ये ज्वार नदमुख बनाता है। चलिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो ये होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सी नंबर दोस्तों इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न कौन सा खाने के नमक में से जाना जाता है? खाने के नमक के रूप में जाना जाता है NaCl। डी नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 70 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। सी नंबर सही आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री बने रहे थे?
तो इसका सही आंसर होगा गुलजारीलाल नंदा, डी नंबर सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? जब कोई शिक्षित व्यक्ति विकासशील देश से विकसित देश की ओर पलायन करता है, भारत के लोग अमेरिका जाता है, तो ये क्या कहलाता है? पढ़े लिखे लोग, जब भारत के पढ़े लिखे लोग अमेरिका जाते हैं, ये इसको क्या कहते हैं? प्रतिभा पलायन, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी कौन सी क्या था दोस्तों? फिरोजपुर, पेशावर। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, अगर इसमें दोस्तों लेवल अच्छे तरीक़ा से आप पढ़िए लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं पढ़े रहिएगा तो कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। देखिए दोस्तों, इसमें मैथ के प्रश्न हैं, प्रयास करते हैं आपको मैथ बताने का, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम इसमें बताना नहीं चाहते हैं। देखते हैं, थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए 76 नंबर प्रश्न है, तो 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण दिया गया है। क्या दिया गया है? एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्ठ कोण से 4 गुना होता है। तो बोला एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्ठ कोण से, यानी कि बाहर का कोण 1 है तो अंदर का कोण 4 गुना है। और बाहर और अंदर के कोण को जोड़ने के बाद क्या होता है? योग, बाहर के और अंदर के कोण को जब जोड़ेंगे तो उसका योग 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। जब 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 180। देखिए दोस्तों, जब 5 से भाग देंगे तो कितना आया? 5 से भाग देंगे तो यह कितना आएगा? 5 या 15, 6 5 30, 36 आया, 1 बराबर 36 आया। ये जो 1 आया, ये एक क्या आया? बहिष्ठ कोण आया। तो बहिष्ठ कोण अगर 36 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या पूछेगा, तो बहिष्ठ कोण में 360 में जो है 36 से भाग देंगे बहिष्ठ कोण से, जो 10 आएगा ये हो गया भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या ये क्या हो गया? 10 क्या हो गया? भुजाओं की संख्या। तो 10 दोस्तों किस ऑप्शन में है? सी में, ये सी सही आंसर होगा। दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन को कैसे बना है? तो 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? ट्रेन की लंबाई बोल रहा है, यहाँ सेकेंड में, यहाँ मीटर में है। सबसे पहले ट्रेन की चाल को मीटर पर सेकेंड में कर देंगे, तो मीटर पर सेकेंड में करेंगे ट्रेन की चाल, तो 120 को 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। 6 18, देखिए यहाँ 3 देना है, 6 18 और यहाँ 6 दूनी 12, ये अंक कितना आया? 100/3। अब क्या करना है? लंबाई बटे चाल बराबर क्या होता है? समय। तो सबसे पहले लंबाई दे देंगे कितना? 800, ये प्लेटफार्म की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है? ट्रेन की चाल कितना है? 100/3, 100/3 बराबर कितना समय ले रहा है? 30 सेकेंड, यानी कि दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? सूत्र समय। जब दोस्तों देखिए 100/3 को यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ 100/3 यहाँ आ जाएगा 100/3, और यहाँ का जो है ये 100/3 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ 10 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? 800 प्लस x बराबर 1000, यानी कि 1 पर 3 शून्य। जब x बराबर निकालिएगा दोस्तों, तो जब देखिए यहाँ x बराबर 1000 में 800 घटा देना है, क्या करना है? x बराबर 1000 में 800 को घटा देना है, तो ये x बराबर 2 क्या निकला? ये निकला दोस्तों ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर 200, किस में है? 200, ऑप्शन नंबर ए में, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 78 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक शर्ट को
1353 रुपया के बजाय 1425 रुपया में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो शर्ट की लागत क्या है? यानी कि इसके बजाय इतने में बेचते हैं तो इतना ज़्यादा प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए, ये 8% लिख रहे हैं, 8% बराबर ये दोनों का अंतर। जब ये दोनों का अंतर निकालिएगा दोस्तों, तो ये दोनों का अंतर देखिए, 1425 में 1353 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, फिर 12 में पहुंच गया 7 और 13 फिर ख़त्म हो गया। जब दोस्तों यहाँ से परसेंटेज हटाइएगा तो यहाँ 100 आएगा, और 8 से घटाइएगा तो यहाँ 9 आएगा। तो एक जो आएगा दोस्तों, ये 900 आएगा। कितना? 900। यही दोस्तों 900 इसका शर्ट का लागत मूल्य है, जबकि कोई भी ऑप्शन में देखिए 900 नहीं है। तो इस तरह 900 ही इसका आंसर होगा दोस्तों। कितना? 900 होगा, जो कोई ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करें? नहीं है तो यही सही आंसर आ रहा है, यही सही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न को, 79 नंबर प्रश्न दोस्तों है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिसके कि लिखने में और ज़्यादा आसानी हो। देखिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है, माना PQ तथा QS। दोस्तों PQ और QS दो समांतर रेखाएं, यदि दोनों के बीच की लंबाट लिखा दिया है, गलती लिखा है, लंबाई दूरी 2 सेंटीमीटर तथा एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS से दूरी समान है। तो इसको क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, जैसे बोला है PQ यहाँ दिया गया है, QS कहाँ? QS इधर दिया है, लेकिन यहाँ QS इधर तो मिलाया नहीं है, तो दिया गया है QS तो रेखा नहीं है, लेकिन यहाँ दिया गया है RS लेखा। तो RS यहाँ देखिए, RS बना लीजिए, इसको RS बना लीजिए। क्या बनाना है? RS बनाना है इसको, RS, इसको R बना लीजिए, RS होगा यहाँ पे RS होगा। तो अब देखिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों बनाने का प्रयास करते हैं, लिखने में यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है इस पे बताना में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है बहुत तकलीफ होता है। देखिए दोस्तों क्या करना है कि PQ को खींचना है, PQ रेखा खींचे रेखा। उसके बाद इसको हम क्या बोले थे? RS खींचना है रेखा। तो RS यहाँ पे रेखा खींचना है, क्या खींचना है? RS रेखा खींचना है। इसको हटा देते हैं, लिखने में सही रहेगा। उसके बाद दोनों रेखा समांतर हैं, यदि दोनों के बीच की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ देखिए इसमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? उसके बाद क्या करना है दोस्तों? एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS के दूरी समान दूरी पर है। यहाँ एक कोई बिंदु है दोस्तों, जो कि फिगर के नाप से इधर भी दूरी जितना है, इधर भी दूरी उतने हैं। तो ये यहाँ पे एक बिंदु है। उसके बाद यहाँ से देखिए ये मिला दिया है, यहाँ से ये मिला दिया है, यहाँ से ये मिला दिया है, और ये दिया गया है दोस्तों PAR, P और A, और यहाँ पे होगा R और ये होगा S। तो PAR 120 है। ये कितना है दोस्तों? 120 दिया गया है, 120 दिया गया है। तो देखिए ये रेखा और ये रेखा, ये यहाँ से यहाँ जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ जितना दूरी है सेम है। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर होगा। क्या होगा? दोनों रेखा बराबर होगा। जबकि ये दोस्तों देखिए दोनों रेखा बराबर है, ये रेखा भी बराबर है, ये रेखा भी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है और ये दूरी भी बराबर है। तो क्या होगा दोस्तों कि देखिए 120 ये हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ इसको इधर से इधर करेंगे, इधर से इधर करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो 180 होगा। क्या इतना? 180। 180 में 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 180 में 20 घटा देंगे, 120 घटा देंगे तो 60 बचेगा। 60 में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होगा। कि ये दो बराबर इसलिए होगा, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, सब बराबर है, तो ये दोनों बराबर कोण होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो कोण है ये 30 कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये भी कोण जो है 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। जब कोण दोस्तों ये 30 डिग्री हो गया और ये बराबर हैं, इधर देखिए
ये 120 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो और देखिए ऐसे भी देख सकते हैं, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 120 है, और ये रेखा बराबर हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो 120 में 120 में जब थी 180, ये ठोकोण, ये ठोकोण और ये ठोकोण जब जोड़िएगा तो 180 होगा। तीनों कोण त्रिभुज हैं। तो जब 120 घटा दीजिएगा तो कितना, 120 घटाइएगा तो 60 आएगा। 60 आए में 2 से भाग दें, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होगा, 30 होगा। तो ये कोण भी 30 होगा दोस्तों, ये कोण भी 30 होगा, 30 होगा, और ये कोण भी 30 होगा। ठीक, ये हो गया 30 डिग्री। और ये कोण दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ 90 हो रहा है, तो ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, तो यहाँ वही पूछ रहा है, ये 60 डिग्री। कौन 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 हुआ दोस्तों, पहले लिख लेते हैं कि कोण जो है, कोण APQ तथा APR के बीच संबंध क्या है। तो देखिए कोण APQ कितना आया, A यहाँ है, उसके बाद P और उसके बाद Q यहाँ है। APQ कितना आया, 60 डिग्री। APQ कितना आया, 60 डिग्री। और उसके बाद कोण कितना आया, देखिए APQ 60 डिग्री आया इसको। और उसके बाद हैं APR कितना आया, A यहाँ है, उसके बाद ये यहाँ AP यहाँ पे है, यहाँ पे, उसके बाद R यहाँ है। तो यहाँ से ये और ये कोण पूछ रहा है। पहले पूछ रहा था ये कोण, ये ऐसे, ये कोण ये ठो, और अब पूछ रहा है ये और ये कोण। तो ये कोण कितना आया, 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना आया, 30 डिग्री। देखिए थोड़ा जो है इसको हटा देते हैं। इसमें लिखने में ही परेशानी होता है, इसलिए जो है ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है बताने में, नहीं तो बताने में क्या लगा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब ये दोनों में संबंध क्या है, इस दोनों में संबंध क्या है, तो इस दोनों में संबंध निकालना है। जैसे कि कोण जो है APQ बटे कोण APR, APQ बटे APR। तो APQ कितना है, यहाँ पे R होगा। और देखिए APQ कितना आया था, 60 डिग्री। और APR 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। जब भाग देंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 ऊपर चला गया, 60 दूना 30 दूना 60। जब इसको गुना करेंगे तो 2 कोण APR बराबर कोण APQ। देखिए जो है ऐसा कहाँ पे है ऑप्शन में, ऐसा कहाँ पे है ऑप्शन में। चलिए इसको जो है थोड़ा हटा के जो है ऊपर लिख देते हैं, ऑप्शन दिखने लगेगा तो सही रहेगा। ऑप्शन दिखने लगेगा। पहले 2 देखिए क्या है, 2APR, यहाँ 2 दिया गया है, 2 है। 2APR बराबर कोण थी APQ। तो APQ इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको यहाँ से हटा दे तो ये देखिए कहाँ पे फॉलो हो रहा है, APQ और 2APR। ए नंबर सही है, ये नंबर आ रहा है, ए नंबर सही है। देखिए दोस्तों लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इसको बताना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो है इसमें बहुत सारा मैथ का प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसमें बहुत स्टैंडर्ड लेवल का मैथ का प्रश्न है, और जो है बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। आपको जो है ये फुसलवा मैथ बनाने से जो है काम नहीं चल पाएगा। कुछ बना पाइएगा, कुछ बना लीजिएगा, लेकिन सब जो है
नहीं बना पाइए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल का और अच्छे लेवल का है। कुछ सवाल बना लीजिएगा, ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं बनाइएगा, मैं तो जो है कि एक भी सवाल नहीं बना पाइए, बनाइएगा, लेकिन कुछ ही सवाल बनेगा और बहुत सारा ऐसा सवाल स्टैंडर्ड सब है जो कि आपसे नहीं बनेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा और बहुत अच्छे तरीके लेवल का ये प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यदि आप जो है आप सपोर्ट करेंगे, तो अगर यदि दोस्तों आप सपोर्ट करते हैं तो जो है मैथ को जो है अलग से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप जैसे बोलिएगा वैसा करेंगे दोस्तों। आप सपोर्ट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि इसको अलग से बताइए, इसको अलग से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका जिस तरह सहमति आएगा दोस्तों, उस तरह जो है इसको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इसको अलग से जो दोस्तों आप बोलिएगा तो आपको जो है बोर्ड पे इसको हम बता देंगे मैथ को। लेकिन आपको पहले क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है, उसके बाद कमेंट में करना है कि जो है इसको बताया जाए, तो हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर तो करवे कीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक अगर यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। अभी जय हिंद।